बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R which divides the line joining 2 points P and Q whose position vector are 2a vector plus b vector and a vector minus 3b vector externally in the ratio 1:2. Also show that P is the midpoint of the line segment RQ. तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में P का पोजीशन वेक्टर दिया है, तो पोजीशन वेक्टर का मतलब कि O से P की तरफ का वेक्टर दे रखा है और ये है बच्चों 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। साथ में यहाँ पर Q का भी पोजीशन वेक्टर दे रखा है, तो Q का पोजीशन वेक्टर मतलब O से Q की तरफ का वेक्टर OQ वेक्टर और ये वेक्टर है A वेक्टर माइनस का 3b वेक्टर। ठीक है, साथ में यहाँ पर क्या क्या कंडीशन दिया है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें 3 पॉइंट लेना है और ये समझना है, ये 3 पॉइंट मैंने ले लिया बच्चों। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये R है, ये P है, ये Q है। ठीक है, ये जो R पॉइंट है ये लाइन सेगमेंट PQ को एक्सटर्नली डिवाइड करता है। एक्सटर्नली का मतलब ये होता है बच्चों कि ये बाहर तो है लेकिन हम इसका जो रेशियो ले रहे हैं, कंपेयरिंग कर रहे हैं कि P से कितनी दूरी पर और Q से कितनी दूरी पर है, वो हम एक्सटर्नली कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो रेशियो दिया है वो रेशियो दिया है 1:2। तो 1:2 का मतलब कि ये जो R पॉइंट है वो P से 1 यूनिट के डिस्टेंस पर है, आपको ऐसे समझना है बच्चों। और ये जो R पॉइंट है वो Q से, ये जो R पॉइंट है वो Q से आपका 2 यूनिट के डिस्टेंस पर है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो आपका 2 यूनिट होगा। ठीक है, R से Q की तरफ और R से P की तरफ, तो ये डिस्टेंस 1 यूनिट और ये डिस्टेंस 2 यूनिट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस R का पोजीशन वेक्टर बताना है बच्चों। तो R का पोजीशन वेक्टर और यहाँ पर क्या क्या दिया है ये जरा समझा देता हूँ मैं आपको। सपोज करें बच्चों कि ये आपका O पॉइंट है, O मतलब ओरिजिन। ठीक है, O से आप P की तरफ गए तो ये OP वेक्टर हमें पता है, O से Q की तरफ गए तो ये भी हमें पता है, लेकिन O से जब हम R की तरफ जाते हैं बच्चों, इस तरीके से हम O से R की तरफ जाते हैं तो OR वेक्टर हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या है कि OR वेक्टर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, साथ में हमें प्रूफ करना है कि जो P है वो मिड पॉइंट है RQ का। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो जो दिया है वो 1:2 है, तो हमेशा याद रखें रेशियो का आप m/n लिखें और ये क्या दिया है 1:2। ठीक है, अब यहाँ पर m का वैल्यू 1 लेके चलना है, n का वैल्यू 2 लेके चलना है। ठीक है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, OR वेक्टर। तो OR वेक्टर फाइंड आउट करना है, लेकिन ये जो रेशियो दिया है वो एक्सटर्नली दिया है, तो आपको ये लिख देना है, यहाँ पर मेंशन कर देना है कि यहाँ पर जो रेशियो है वो एक्सटर्नली के हिसाब से है। ठीक है, OR वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है, तो OR वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आपको लेना है m। अब यहाँ पर ये जो 1 है ये आपका m है और ये जो 2 है ये आपका n है, तो आपको क्या करना है m का मल्टीप्लाई किससे करना है, OQ वेक्टर से। तो OQ वेक्टर, ठीक है, माइनस का साइन लेना है, एक्सटर्नल के केस में माइनस लेते हैं और इंटरनल के केस में प्लस का। तो यहाँ पर एक्सटर्नल का केस है तो हम क्या करें, माइनस लेके चलेंगे बच्चों। साथ में क्या करें, n लेके चलना है और n का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, OP वेक्टर से। तो m का OQ से और n का शुरू वाले पॉइंट यानी कि P OP वेक्टर से, तो ये आपका OP वेक्टर डिवाइड करेंगे m-n मतलब इसका डिफरेंस है। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आपका OR वेक्टर, और OR वेक्टर क्या होगा, यहाँ पर देखें m, तो m की जगह क्या लेना है, m की जगह 1 लेना है, m यहाँ पर 1 है। OQ वेक्टर, तो OQ वेक्टर a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, तो ये मैंने m लिया और OQ की जगह a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, 3b वेक्टर होगा बच्चों। ठीक है, 3b वेक्टर माइनस का साइन देंगे, n का वैल्यू, तो n क्या है 2 है, तो 2 और मल्टीप्लाई करेंगे OP वेक्टर, तो OP वेक्टर है 2a वेक्टर प्लस b, तो इसी को लिखेंगे बच्चों, तो ये आपका 2a वेक्टर प्लस का b वेक्टर। ठीक है, डिवाइड करेंगे m-n, m-n का मतलब 1-2, तो ये आपका 1-2 हो गया। इसी को सॉल्व करेंगे बच्चों ताकि OR वेक्टर आ जाए, तो OR वेक्टर किसके इक्वल आएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई इससे करें तो ये तो ऐसे ही रहेगा, a वेक्टर माइनस का 3b वेक्टर, 2 का इससे मल्टीप्लाई करें तो 4a वेक्टर और ये माइनस प्लस माइनस ये आपका 2b वेक्टर। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए 1-2 मतलब माइनस का 1 आएगा, इसको सॉल्व करते रहेंगे बच्चों, तो ये आपका OR वेक्टर, तो a वेक्टर माइनस ये आपका 4a वेक्टर, तो आपको a और a एक साथ लिख के दिखा देना है। ठीक है, और माइनस का फिर b 3b वेक्टर और माइनस का ये आपका 2b वेक्टर। डिवाइड करें बच्चों माइनस के 1 से, तो ये OR वेक्टर किसके इक्वल आएगा, तो ये आपका आएगा माइनस का 3a वेक्टर, और यहाँ पर देखिए 3b वेक्टर और माइनस 2b वेक्टर, तो माइनस का 5b वेक्टर डिवाइड माइनस का 1, यहाँ से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, तो ये आपका क्या होगा बच्चों 3a वेक्टर और ये आपका प्लस का 5b वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड -1, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से OR वेक्टर किसके इक्वल आ रहा है, तो OR वेक्टर जो आ रहा है वो आपका 3a वेक्टर प्लस का 5b वेक्टर हो रहा है। ठीक है, 5b वेक्टर, और इस तरीके से R का पोजीशन वेक्टर आ जा रहा है, तो आपको लिख देना है लास्ट में देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ R इज 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा, एक आंसर आ चुका है। ठीक है,
साथ में हमें ये भी शो करना है बच्चों कि P जो है वो RQ का मिड पॉइंट है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमने OR वेक्टर को फाइंड आउट कर लिया बच्चों, और OR वेक्टर क्या है, ये हमारा 3A वेक्टर प्लस का 5B वेक्टर है, तो इसको हम लिख लेते हैं। साथ में हमें OQ वेक्टर इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो OQ वेक्टर क्या था, A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर। अब हम R और Q का मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो आपको लिखना है बच्चों देयरफॉर, तो RQ का मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं बच्चों, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो OR वेक्टर प्लस करेंगे OQ वेक्टर, क्योंकि ये बीच में पॉइंट है तो हमें प्लस लेना होगा, इंटरनली डिवाइड होगा बच्चों। तो ये आपका OQ वेक्टर और ये O पॉइंट है बच्चों, OQ वेक्टर डिवाइड बाय 2, और चेक करेंगे कि इसका जो आंसर आ रहा है क्या वो OP वेक्टर के इक्वल आ रहा है क्या। तो OR वेक्टर क्या है, तो OR वेक्टर हमारे पास क्या है, 3A वेक्टर प्लस 5B वेक्टर। OQ वेक्टर तो ये आपका है A वेक्टर माइनस का 3B वेक्टर, डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो ये 3A वेक्टर और फिर A को भी इसके पास में लेंगे, तो A वेक्टर, ये 5B वेक्टर और माइनस का 3B वेक्टर, डिवाइड करें 2 से, तो ये क्या होगा 4A वेक्टर 5B माइनस 3B, तो ये क्या होगा बच्चों 2B वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं बच्चों न्यूमरेटर से, तो ये आपका 2A वेक्टर और प्लस B वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 4A वेक्टर और 2 मल्टीप्लाई B 2B वेक्टर हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया और 2A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अब यहाँ पर देखिए बच्चों OP का पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ है, और ये जो आ रहा है ये आपका OP के पोजीशन वेक्टर के इक्वल ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ RQ क्या होगा, OP वेक्टर होगा। OP वेक्टर का मतलब कि P जो होगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा RQ का, ठीक है। तो आपको लिख देना लास्ट में देयरफॉर P द मिड पॉइंट ऑफ RQ, और इस तरीके से ये हेंस प्रूव्ड हो जाता है।